बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी फ़ैमिली को, हस्बैंड को और अपने बच्चों को देखने के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है कि हम खुद का ख़्याल भी रखें, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग का ख़्याल रखें, खुद को ऐसे रखें कि हम अट्रैक्टिव नज़र आएँ और उसके साथ-साथ हम एक्टिव रखें। तो उसी के लिए इसलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर करें। ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप देखें कि आप पे क्या जो है अच्छा लगता है। आप स्मार्ट हैं, आपकी बॉडी किस तरह की है। तो अगर तो आप ज़रा हेल्दी हैं, तो आप ज़रूरी है कि मतलब कि शॉर्ट शर्टें उस टाइम ना पहने, ज़रा लंबी पहने और मतलब अपने बॉडी को देखते हुए और खुद जो आप पे सूट करता है ना, आप वो पहने। मतलब ये ना देखें, तो अब हम ये ना देखें कि क्या फ़ैशन चल रहा है कि शॉर्ट कमीज़ शर्ट चल रही हैं या लॉन्ग चल रही हैं। आप अपनी बॉडी के हिसाब से और ख़ुद देखें कि आप पे क्या अच्छा लगता है। आप पे शॉर्ट्स फ्रॉक या शॉर्ट शर्ट्स अच्छी लगती हैं या लॉन्ग अच्छी लगती हैं जो आपको आप अट्रैक्टिव लगें। आप अपने मतलब के ख़ुद को देखते हुए वैसे कपड़े बनाएँ। सेकंड, आप अपनी शूज़ कलेक्शन भी ठीक करें। ये नहीं है कि मतलब कि आपकी इतनी हाइट ज़्यादा नहीं है और अब बस खुद से ही पहनी जाएँ, ठीक है? बिल्कुल प्लेन पहनी जाएँ। तो अगर मतलब कि आप अगर तो ये होता है ना कि वो आप शूज़ जो है सिलेक्शन भी अपनी दुरुस्त करें। अपनी बॉडी, अपनी हाइट और देखें कि कैसे आप पे क्या सूट करता है। तो ठीक है, अगर तो आपकी ज़रा नॉर्मल मतलब कि हाइट है तो आप थोड़ी हील वाली ले लें, ठीक है? इस तरह से आप जो बूटीज़ वगैरह या पम्प्स भी लें, तो वो लें जो थोड़ी बहुत आगे हील हो। अगर तो आपकी हाइट अच्छी है, ठीक है, फिर तो आप देखें कि अगर आपके बिल्कुल जो खुसास वगैरह है, मतलब जो मतलब कि बिल्कुल प्लेन शूज़ और सैंडल्स होते हैं, तो आप वो पहनें। तो मतलब कि शूज़ कलेक्शन के दौरान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी शूज़ जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी को वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो आप शूज़ भी वैसे पहने जो आप पे ज़्यादा सूट लगे। जैसे कि कुछ शर्ट्स होती हैं कि उनके साथ पम्प्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक हो गए या ये मेरे जो गोल्डन से कलर के हैं वो हो गए। और कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि उनके साथ इस तरह के पर्ल्स वाले और हील वाले शूज़ अच्छे लगते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है देखना कि कैसे किस ड्रेस के साथ कैसे शूज़ अच्छे लगते हैं। और जब हम बाज़ार जाते हैं तो उस टाइम मतलब कि इस तरह पर्स वाले नहीं पहन सकते। और उसके बाद ज्वेलरी सिलेक्शन भी आपका करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज्वेलरी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी पहने। आप घर में भी हैं, जब आप अपना डेली का रेडी होती हैं, अपना जो सूट पहनती हैं और ड्रेस भी जब आप पहने, चाहे पुराना ही है, तो आप उसको हल्का सा प्रेस करके पहन लें। और उसके बाद जब आप ज्वेलरी अपनी सेलेक्ट करें, तो वो भी ज़्यादा सिंपल ले लें। और ये जो 1 कैरेट वाली आ रही है, तो वो ले लें। वो ज़्यादा जल्दी जो है मतलब ब्लैक नहीं होती, कुछ टाइम वो निकाल लेती है। वो ले लें और मतलब सिंपल पे ही ज़्यादा आप फोकस दें ज्वेलरी घर के लिए। और कहीं आते-जाते मतलब वो फैशन सेंस के साथ मतलब आप देख लें। और उसके साथ-साथ आप अपनी इस तरह की जो डिटॉक्स ड्रिंक हो गई, डिटॉक्स टी हो गई और उसके बाद वेट रिड्यूस ड्रिंक भी साथ-साथ यूज़ करते रहें, क्योंकि आजकल जंक बहुत ज़्यादा चल रहा है। जंक के हम मतलब बिल्कुल एडिक्टेड हो गए हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। हमारी एक हैबिट बन गई है। मतलब कोई वीक ऐसा जाता होगा कि जिसमें हम जंक वगैरह ना यूज़ करें। कभी आपसे ऐसा ख्वाब ही हो जाए, तो आप अपनी हैबिट बनाएं कि आप दिन में एक बार तो ग्रीन टी ज़रूर लें, ठीक है? इवनिंग में ले लें या रात को सोने से 1 घंटा पहले ले लें, ठीक है? मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। आज तो मैं ग्रीन टी बना रही थी क्योंकि दोपहर में मैंने कहवा पी लिया था। मैं कहवा इस तरह से बनाती हूँ कि अंदर दालचीनी और सौंफ वगैरह डाल के उसको बॉयल दे देती हूँ। उसके बाद ग्रीन टी डाल के तो उसको ढाँप देती हूँ। चूल्हा जो है स्टोव बंद करके आप। उसके बाद साथ-साथ आप अपनी स्किन की, अपनी हेयर केयर करें अपनी। और ये लिप बाम भी ज़रूर अपने लिप्स के लिए यूज़ करें। और सर्दियों में तो हमेशा मैं डव सोप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप सम टाइम ऐसे हो जाए कि अगर आप लोशन वगैरह लगाना जल्दी में भूल गए हैं, ठीक है? तो आप अगर ये डव सोप वगैरह यूज़ कर लेते हैं ना, इसके साथ आपकी जो स्किन भी ना ड्राई नहीं होती और ये आपकी स्किन को ना मॉइस्चराइज़ रखता है। उसके साथ-साथ ये जो डव मॉइस्चराइज़िंग क्रीम है, ये भी बेस्ट है। मतलब मैं यूज़ करती हूँ, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रही, लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, बस मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये निविया लोशन वगैरह हो गया। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, विंटर्स में
कि आप लोशंस वगैरह जब भी वज़ू करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमने नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज के बाद ज़ाहिर है जब हम बार बार वज़ू करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। सो उस वक्त टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम लोशन भी ज़रूर लगाएं। तो अब आप देखें कि मतलब कि आपको कौन सा पसंद है तो आप वही यूज़ करें, लेकिन ज़रूर यूज़ करें। और सर्दियों में अपने हेयर ऑयलिंग भी ज़रूर करें, क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों की वजह से। हमारे जो हेयर्स भी इतने ड्राई हो जाते हैं कि हम जब उसको कॉम्ब भी करते हैं ना अपने बाल, तो फिर हमारे मतलब कि खींच पड़ती है ना, जैसे कि उसमें बालों में भी पेन होती है। और उसके बाद दिन में 1 से 2 बार आप ये रोज़ वाटर भी अपने स्किन पे ज़रूर जो मतलब कि इसकी स्प्रे करें। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। ज़ाहिर है फिर जब आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आप अच्छा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। और उसके साथ साथ आप अपनी हेल्दी डाइट लें, ठीक है। आप जब रोटी लें तो मतलब कि डाइट पे ही रहना चाहिए ज़्यादा आपको, कि मतलब डाइट का मतलब ये है कि हेल्दी डाइट पे रहना चाहिए, क्योंकि आपका सेहतमंद होना और आप कुछ भी पहन लें आप पे उसी टाइम सूट करेगा अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये सलाद का भी ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। मुझे तो सलाद में ज़्यादा ये कुकुम्बर ही पसंद है, सो मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो मतलब आप अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना कि कैसे सलाद में क्या क्या पसंद है, आप मतलब आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को भी रोक सकती है। और आपको जो है मतलब कि आपके वेट रिड्यूस में भी जो सैलड बहुत हेल्प करती है। और आपको मतलब कि फीलिंग को फुलनेस देती है। आप अगर थोड़ा खाना भी खा लेना तो आपको लगेगा नहीं कि आपने थोड़ा खाया खाना, ठीक है। और उसके बाद ये मैं जो है वो चीला बनाने लगी हूँ। सो ये भी आपका एक तो पेट भर देता है और आपको वेट रिड्यूस में हेल्प करता है और ये न्यूट्रिशन से फुल होता है। सो इसके अंदर मैंने ये तकरीबन ये वाले चम्मच 3 चम्मच मैंने डाल लिए ये जौ का दलिया। और उसके बाद 2 या 3 चम्मच ही ये वाले मैं डाल लेती हूँ इसमें बेसन के। मतलब कि ये अब आप अगर मैं 1 अंडे का ही बनाने लगी हूँ और आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो वही आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। और जब मैं मतलब मम्मा के लिए बनाती हूँ फिर 2 अंडों का बना लेती हूँ। सो बस इसी तरह से 2 मतलब कि इसमें चम्मच डाल लेनी है बेसन के। और इसी तरह अगर आप जौ के आटा का भी बनाना चाहें तो उसके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जौ का दलिया ले लिया और बेसन के, ठीक है, 2 से ढाई चम्मच ले लिए। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 अंडा डाल लूँगी और प्याज छोटा छोटा कट करके डाल दूँगी। और आप उसके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है आप उसको छोटा छोटा कट करके डाल सकते हैं। सो इसके साथ आपको इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स की भी न्यूट्रिशंस मिल जाएंगी और मतलब कि बहुत आपके लिए ये बेस्ट चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको बैटर की मतलब कंसिस्टेंसी इस तरह से रखें। और इसके बाद मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है ताकि जो है मतलब नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हो जाए, ना तो ज़्यादा इसकी थिक रखनी है और ना ज़्यादा थिन रखनी है, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अगर इसी तरह से मैं बेसन की रोटी भी बनाती हूँ तो वो तो नहीं मैंने अंदर ऐड की, लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ। मतलब सिंपल मैं 3 चम्मच लेती हूँ बेसन के और उसके अंदर मैं इतना सा मतलब कि पानी डालती हूँ कि जितनी मैंने ये कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल नॉर्मल इतनी सी रहती है। ना तो बैटर को ज़्यादा आपने पतला करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, मतलब नॉर्मल रखना है। उसको बनाएं और वो खाएं। एक और वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेस्ट रोटी है। और ये जो बनाया है ना ये मैं खुद भी खाती हूँ, मेरी मम्मा को डायबिटीज़ और बीपी का इशू है। सो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो मैं उनको भी बना के देती हूँ और माशाल्लाह उनको भी पसंद है। और आपने जैसे देखा पहले मैंने जब खाना खाया तो उसके साथ भी मैंने कुकुम्बर ज़रूर लिया। और अब जब मैं अपना डिनर कर रही हूँ, और डिनर आपने मेक श्योर करना है कि आप 7 o'clock से पहले पहले अपना डिनर फिनिश कर दें। सो इससे कभी भी आपकी तरफ फ़ैट ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 7 o'clock के बाद जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप जो अपनी लाइफ में लेके आएंगे। आप इस तरह से खुद को आप अट्रैक्टिव लगेंगे और आप एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह, और आपकी लेज़ीनेस दूर हो जाएगी, आप में को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो मेरी कुछ बातें पसंद आई होंगी। मैं मतलब कोई ज़्यादा अक्लमंद तो नहीं हूँ, लेकिन जितना सा मुझे पता है मेरी मम्मा बताती हैं, कितना सा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी खाला बताती हैं, या जो कुछ मैंने सीखा है सो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर कोई भी आपको बात ना पसंद आए या बुरी लगे सो उसके लिए प्लीज़ सॉरी,
ठीक है। इंसान है ना, क्योंकि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़त की हिफाजत करे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।